थोड़ा सा बस एक मिनट और, चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। सो वी आर अबाउट टू स्टार्ट अ लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, एनिमल किंगडम के बारे में और सेल के बारे में। क्लियर? पहले हम बात करेंगे एनिमल किंगडम की। तो इसमें जो भी एनिमल्स आते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी सेल्यूलर। क्लियर हो गई इतनी बार? Yes, ma'am. मतलब दे आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसमें सबसे पहले जो बेसिक चीज आती है दैट इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि इतने सारे एनिमल्स है, बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है, ह्यूमन बींग्स है, फिशेस है, इतनी सारी एनिमल्स है, इन सबको हमको थोड़ी कैटेगरी में डिवाइड करने पड़ेगा ना, और उसके लिए कोई बेसिस तो चाहिए। उनकी सिमेट्री की बात करें, उनके सिलोन की बात करें, सपोज हमारे पास एक फ्रूट्स का बास्केट है, उसमें कुछ अच्छे फ्रूट्स भी है, खराब फ्रूट्स भी है, तो उनकी हम सॉर्टिंग करेंगे ना, अच्छे अच्छे को एक ग्रुप में डालेंगे और बुरे बुरे को एक ग्रुप में डालेंगे। तो उसमें कुछ पैरामीटर्स होंगे ना क्लासिफिकेशन करने के हमारे, कि इसमें बहुत वैरायटी खराब हो रही है, ये बिल्कुल एक अच्छा है, तो इसको हम अच्छे वाले ग्रुप में डालेंगे। सिमिलरली यहाँ पर जो एनिमल्स है, हर किसी के पास अलग अलग कैरेक्टर्स है। कोई पानी में रह रहा है, कोई लैंड पे रह रहा है, कोई हवा में उड़ रहा है, इतने डिफरेंट काइंड ऑफ, इतनी सारी वेराइटीज है, और उन वेराइटीज को हमको एक एक क्लासिफिकेशन में डालना है, एक क्लासेस में डालना है। उसके लिए हमको कुछ बेसिक्स तो चाहिए ना, कि हम ये चीज देखेंगे। सपोज हम सिमेट्री की बात करें, हर किसी में सिमेट्री देखेंगे कि ये एनिमल में बाइलैटरल सिमेट्रिकल है, इसमें रेडियल है, इसमें एसिमेट्रिकल है, तो ऐसा देख के हम उनको एक एक ग्रुप में डालेंगे। क्लियर? तो दिस आर द बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। इन सबके बेसिस में हम एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ओके? Yes, ma'am. तो सबसे पहले Yes. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब जो ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो सपोज हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, वो किसका बना हुआ है, सिर्फ सेल का बना हुआ है। ठीक है, एक सेल का बना है, उस सेल्स ने फिर यूनाइट करके क्या बनाया, नेक्स्ट क्या बनेगा, सेल जब यूनाइट हो जाएंगे तो Embryo. Zygote. टिश्यू, है ना, और टिश्यू के यूनियन से क्या बनेगा, Organ. Organ. और इन ऑर्गन से मिलके क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम या बॉडी सिस्टम। क्लियर है? Yes, ma'am. अब सपोज किसी के पास, डिस्टर्बेंस हो रही है, क्लियर आवाज नहीं आ रही है। ठीक है चलो माइक ऑफ कर देते हैं। ठीक है, Yes, अब सारे ma'am. लोग चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करेंगे। ओके गाइस? Yes, ma'am. ठीक है। सो अब हम बात कर रहे थे ऑर्गन सिस्टम की, ऑर्गन की टिश्यू। तो यहाँ हम देखेंगे सेल। तो जिसके पास सेल होगा तो उसके पास प्रेशर भी बहुत ज्यादा होगा ना काम करने के लिए। फूड का डाइजेशन करना है, एक्सक्रीशन करना है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना है। तो सेल के पास क्या, यहाँ पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी गाइस, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। अगर सिर्फ सेल है तो उसको इतनी सारी चीजें करना है। और अगर हम यहाँ से बढ़ती जाए, अगर ऑर्गन सिस्टम के पास जाए, उसके पास क्या हुआ कि हार्ट क्या करेगा, ब्लड को पंप करने के लिए हमारे पास हार्ट है, ब्रीदिंग करने के लिए हमारे पास लंग्स है। तो जब हमारे पास इतनी सारी चीजें आ जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, डिविजन ऑफ लीवर। वेरी गुड साइमा, यही बात मैं आपको समझा रही थी। यहाँ पर क्या मिला हमको, डिविजन ऑफ लीवर के बेसिस पे। क्लियर? मतलब काम करने के तरीके से। सपोज एक इंसान है, वो खाना भी बना रहा है, पढ़ा भी रहा है, पढ़ भी रहा है, कॉलेज भी जा रहा है, ठीक है, उसके बाद उसको घर का भी काम करना पड़ रहा है, तो उस पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। एक को ही काम करना पड़ा। अगर सपोज हमारे पास मम्मी है, तो मम्मी खाना बना देगी, कपड़े धो देगी, और हम क्या कर लेंगे, पढ़ाई कर लेंगे। तो ऐसे तो हमारा काम आसान हो गया ना। तो यहाँ पर जो डिविजन ऑफ लेबर, हम सेल्स की बात कर रहे थे। क्लियर? ठीक है, तो सेल पहले काम करेगा तो ऐसे कैसे डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ जाएगा, और यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज होगी। क्लियर? क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो हमको सेलुलर लेवल कहाँ मिलेगा, पॉरीफेरा में। ओके, टिश्यू कहाँ मिलेगा बताओ गाइस, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ मिलता है, दो ग्रुप्स में मिलेगा। कौन कौन से ग्रुप से बताओ, सीलेंट्रिटा, वेरी गुड, एंड टीनोफेरा, है ना। टीनोफेरा और सिलोटेरा में कौन सा मिलेगा हमको, और बताओ ऑर्गन कहाँ मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम कहाँ मिलता है, ऑर्गन कहाँ मिलता है गाइस, प्लेटीहेलमिन्थेस, जिसको हम बोलते हैं फ्लैट वर्म्स। वो कैसे होते हैं, टू डायमेंशनल, मतलब ये हाथ एक फ्लैट है, सिर्फ उसमें क्या होगा, फ्लैट, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं। और बाकी जो सारे बचे, उसका ग्रुप कहाँ आ गया, हमारा ऑर्गन सिस्टम। मतलब एस्केलमेंथीस से कॉर्डेटा तक सारे कैसे होंगे, हमारे ऑर्गन सिस्टम वाले। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सबको? नेक्स्ट की बात करें,
ओके, सो पहला हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा। अगर किसी का ब्लड किसी कैविटी में चले जाता है, ये हार्ट ने ब्लड को पंप किया और कैविटी में गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ओपन टाइप का। और क्लोज टाइप का मतलब जब ब्लड वेसल में फ्लो हो रहा है, ये जो ब्लड है हमारा कहीं भी कोई भी कैविटी में नहीं जा रहा है, इसको हमने बोला क्लोज वाला। क्लियर? क्लियर है? खुशबू, हिमानी, शिका, साक्षी, आयुष, है ना? अब बात करते हैं सिमेट्री की। सिमेट्री मतलब हमको किसी भी चीज को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना है। सपोज ये हमारे पास मोबाइल फोन है, तो अगर इसको मैं सेंटर से यहाँ कट करूं तो क्या ये अलग हो जाएगा? हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा। तो जब कोई चीज डिवाइड हो रही है तो वो सिमेट्री शो कर रही है, और जो सिमेट्री नहीं शो करेगा दैट इज असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल की एग्जाम्पल बताओ गाइस, एसिमेट्रिकल की एग्जाम्पल्स। कौन एसिमेट्रिकल होता है, किसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, किसका बॉडी शेप इरेगुलर होता है? पॉरीफेरा, वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद बाइलेट्रिकल सिमेट्री। अगर सपोज ये है हमारा हैंड, अगर हम इसको सेंटर से काटेंगे तो ये दोनों इक्वल हाफ में निकल जाएगा, इसको हम बोलेंगे बाइलेटरल। मतलब सिर्फ एक प्लेन में जब हम डिवाइड कर पाए बॉडी को इक्वल हाफ्स में, उसको बोलेंगे बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल। ये कौन सा होगा हमारा? सेम प्लेटीहेलमिन्थेस टू कॉर्डेटा। क्लियर? ओके, क्लियर। अब लास्ट आता है रेडियल सिमेट्री। बॉल देखा है आपने? बॉल, अब बॉल को आप किसी भी प्लेन से काटो तो क्या वो किसी भी प्लेन से काटने पे इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा? सपोज ये बॉल है, इसको एज्यूम करो ये बॉल है, अगर मैं इसको यहाँ से काटूं तो भी इक्वल हाफ होगा, यहाँ से काटूं तो भी इक्वल। तो जब हर प्लेन से इक्वल हाफ में हम डिवाइड कर पाए उसको बोल देंगे रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री के एग्जाम्पल्स, रेडियल सिमेट्रिक एग्जाम्पल्स, निडेरिया एंड टीनोफोरा। ओके, और एक और एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल कौन बता पाएगा? बताओ इसका एक एग्जाम्पल और है, कोई बता सकता है? इकाइनोडर्मिट में एडल्ट या लार्वल? एडल्ट या लार्वल बताओ? लार्वा ऑफ या एडल्ट? ये होता है एडल्ट इकाइनोडर्मेट। जो एडल्ट इकाइनोडर्मेट्स होते हैं वो कैसी सिमेट्री शो करेंगे? रेडियल। और जो हमारे लार्वल वाले होंगे वो कैसे सिमेट्री शो करेंगे? बताओ, लार्वल वाले इकाइनोडर्मेट्स कैसे सिमेट्री शो करेंगे? बाइलेटरल। वेरी गुड। ओके, सो ये सिमेट्री की बात हो गई। ठीक है, फिर आता है सीलोम। सीलोम से सीधा मतलब है बॉडी कैविटी। क्लियर? सीलोम का सीधा मतलब है बॉडी कैविटी। हमारी जो बॉडी है उसमें एलिमेंट्री कैनाल है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, जो हम खाना खाते हैं उसी पाइप को हम क्या बोलते हैं? पूरा, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल। उस एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में जो भी स्पेस है, सपोज ये बॉडी का वॉल है और ये क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। इसके बीच का जो स्पेस है इसको हम क्या बोलते हैं? सीलोम। क्लियर? नो नीड टू बी सॉरी निधि। ठीक है, सो इसको हमने बोला अब सीलोम। अब सीलोम किस लिए इंपॉर्टेंट है? अब हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट होता है, लंग्स होते हैं, इन सबको रिसाइड करने के लिए जगह चाहिए। इन सबको रिसाइड करने के लिए, बॉडी में रहने के लिए जगह चाहिए। बताओ वो जगह कहाँ से मिलेगी? इस बॉडी कैविटी से। दैट मीन्स बॉडी कैविटी क्या कर रही है? जो बड़े बड़े ऑर्गन है उसको क्या कर रही है? एकोमोडेट कर रही है बॉडी में। दूसरा, ये एक्ट करती है ऐसे शॉक एब्जॉर्बर। जब हमको कोई मुक्का मारेगा तो क्या हमारे ऑर्गन डायरेक्ट लंग्स बाहर आ जाएंगे? नहीं। हार्ट बाहर आ जाएगा? नहीं, क्योंकि ये जो बॉडी कैविटी है ये क्या करेगा? शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा और ऑर्गन्स को कर लेगा प्रोटेक्ट। क्लियर? बॉडी कैविटी का इंपॉर्टेंस क्लियर हुआ? क्या होता है? जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो बॉडी वॉल है, इनका बीच का जो स्पेस है उसको बोल दिया हमने सीलोम। अब मुझे ये बताओ, ए सीलोमेट, सीलोम एब्सेंट हो रही है, ए सीलोमेट में क्या होगा? सीलोम एब्सेंट हो रही है। कहाँ एब्सेंट होती है सीलोम? बताओ किसमें एब्सेंट होती है? वॉइस कम आ रही है? ठीक है, मैं लाउड बोलती हूँ। बताओ, ए सीलोमेट्स पॉरीफेरा टू प्लैटीहेलमिन्थेस। ठीक है, प्लैटी और पॉरी के बीच में जो भी आ रहे हैं वो क्या है? ए सीलोमेट्स। स्यूडो सीलोमेट, स्यूडो वर्ड का मीनिंग होता है फॉल्स। फॉल्स सीलोम कहाँ मिलती है? फॉल्स सीलोम एस्केलमिन्थेस। कोई बताएगा ये फॉल्स सीलोम क्यों बोलते हैं? एनीवन? एनीवन फॉल्स सीलोम क्यों बोलते हैं?
देखो यहाँ पर हमारे पास 3 जर्मिनल लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, जिसमें ये तीनों प्रेजेंट है, दैट आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, ये एक्टोडर्म, ये मेसोडर्म और इसके बीच में क्या है, स्पेस है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये मेसोडर्म ना जब पाउचेस में आई, मतलब ऐसे पाउच में आ गई, ये एक्टो था, ये एंडो था, और बीच में ये जो पाउच थे इसको हमने क्या बोला, मेसोडर्म। तो जब ये पाउच वाली कंडीशन आएगी इसको हम क्या बोलेंगे, हमारा सीडोसिलोमेट्स, और ये कहाँ होता है, एस्केलमेंथिस में। क्लियर। अब सीलोमेट जिसमें ट्रू सीलोम होगी, और ट्रू सीलोम कहाँ से स्टार्ट होती है, एनालिडा से कॉर्टेक्स तक। क्लियर। अब वॉइस ठीक आ रही है, अब वॉइस ठीक आ रही है, पक्का लाउड और चाहिए, है ना। सिलोमेट वाला पार्ट क्लियर हुआ। अब बात करते हैं नोटोकॉर्ड की। नोटोकॉर्ड क्या होता है, एनीवन, व्हाट इज नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड क्या होता है, बताओ एनीवन। वर्टिबल कॉलम तो वो डेवलप करेगा, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो फ्यूचर में क्या ग्रो कर देता है, फ्यूचर में बना देगा किसको, वर्टिबल कॉलम। जो हमारा वर्टिबल कॉलम है, इतनी वर्टिब्रास है, ये सारी वर्टिब्रास जो बनी है ये किसकी वजह से बनी है, नोटोकॉर्ड। तो जब एम्ब्रियो होता है उसमें क्या प्रेजेंट होती है, नोटोकॉर्ड। तो जिसमें जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उनको बोलेंगे हम कॉर्डेक्स, और जिसमें एब्सेंट है उनको बोलेंगे नॉन कॉर्डेक्स। लास्ट बात करते हैं एम्ब्रियोनिक लेयर्स की। जब हमारी बॉडी बनती है तो उसमें ना, जैसे पहले क्या होता है, पहले सबसे पहले दोनों गैमेट्स आएंगे, स्पर्म आया, ओवम आया, दोनों की मीटिंग होगी। दोनों की जैसे ही मीटिंग होगी तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनता है, उसको क्या बोलते हैं हम, बताओ। स्पर्म और ओवम जब मिला, दोनों का फ्यूजन हुआ, उसको क्या बोलते हैं, नॉट एक्टोडर्म, जाइगोट। वेरी गुड रागिनी, वेरी गुड साक्षी, क्या बोलेंगे, जाइगोट। तो देखो जाइगोट से अल्टीमेटली बनता क्या है, एम्ब्रियो बनता है। और जब ये एम्ब्रियो बनता है तो इसमें बहुत सारी स्टेजेस आती है, मोरुला, ग्लैस्टुला, ब्लास्टुला, 3 स्टेजेस आती है। ठीक है, जब ये ग्लैस्टुला आता है तो कुछ जर्मिनल लेयर्स बनती है जिससे हमारे ऑर्गन्स डेवलप होंगे। जैसे हम हार्ट को बोलते हैं इट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन, तो मेसोडर्म से आया है, और वो मेसोडर्म कब बनी, ग्लैस्टुला स्टेज के बाद। तो जिसमें ये तीनों प्रेजेंट है, एंडो, मीजो, एक्टो, तीनों प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोला हमने, ट्रिप्लोब्लास्टिक। और जो डिप्लोब्लास्टिक है उसमें कौन प्रेजेंट रहेंगे, एक्टो एंड एंडो। क्या सबको ये बात क्लियर हो गई। अब बताओ कि ये एक्टो और एंडो जब दो ही लेयर प्रेजेंट है तो क्या उसके बीच में भी कोई जेली लाइक लेयर होती है, जेली लाइक लेयर होती है क्या, उसका नाम क्या है, यस रेशम, उसको हम क्या बोलते हैं, मीजोग्लिया। क्लियर। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन समझ आ गया सबको। तो सेलुलर लेवल पे कौन आ गया हमारा, पॉरीफेरा। फिर हमने टिश्यू लेवल में बात करी तो हमारा कौन आ जाएगा, टीनोफोरा। उसके बाद ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम से हमारे और बन जाएंगे। और ये सारा कुछ हमारा डिस्कशन हो चुका है। क्या सबको इतना सारा कुछ क्लियर हो चुका है क्या, क्या सबको ये बात समझ में आ गई, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्लियर है सभी को। तो हम आगे बढ़ जाए आगे। ठीक है, अब बात करते हैं पहले नॉन कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डा में क्या एब्सेंट है कि जिसकी वजह से इनका नाम नॉन कॉर्डेट पड़ा है, क्या एब्सेंट है, बताओ कौन सी चीज एब्सेंट है, नोटोकॉर्ड। वेरी गुड। तो जब नोटोकॉर्ड एब्सेंट है तो उसको हमने क्या बोला, नॉन कॉर्डेट। अब नॉन कॉर्डेट में इतने सारे क्या आ गए हमारे पास यहाँ पर फाइलम। सबसे पहला आया हमारे पास पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में स्पॉन्जिस और जिनका बॉडी शेप होता है इरेग्युलर। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक बता देते हैं। जब तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट है, एक्टो, एंडो और मीजो, जब ये तीनों प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस ऑर्गेनिजम्स को ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, ओके। और डिप्लो में कौन सी प्रेजेंट रहेगी, जब एक्टो और एंडो ये दोनों प्रेजेंट है तो उनको क्या बोलेंगे, डिप्लो। क्लियर। मतलब किसमें कहां तक होता है। अच्छा, एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हो अलीशा। शॉर्ट नोट्स के लिए आपको यहाँ पर मैं बिल्कुल सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगी। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी शायद लिख दिया है कि ये जो आपका एक्टो एंडो कहाँ मिलेगा। तो डिप्लोब्लास्टिक में जो हमारे निटेरिया और हमारे टीनोफोरा आ जाते हैं, वो कहाँ आ जाएंगे, हमारे डिप्लो में। ठीक है, हमारा निडेरिया और टीनोफोरा। ओके।
और बाकी जो सारे बचे वो किसके एग्जाम्पल है? ट्रिप्लो के। क्लियर? क्लियर? प्लैटिट्यूड कॉर्डेट्स। ओके, अब हम बात कर रहे थे इतने सारे फाइलम्स की। सबसे पहले आया हमारे पास पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में आएंगे हमारे स्पॉन्जेस। ठीक है, स्पॉन्जेस आ गए। उसके बाद यहाँ पर आएगा हमारे पास सीलेंट्रिटा, टीनोफेरा, प्लैटीहेल्मिंथिस, एस्केलेंथिस। अब वन बाय वन हम सारे फाइलम की हर चीज को डिस्कस नहीं कर रहे, हम यहाँ पर जो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसकी बात करेंगे। क्लियर है? मतलब जो उसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। क्लियर? स्टार्ट करें? बताओ, स्टार्ट करें। तो पॉरीफेरा में कौन से आ गए? हमारे स्पॉन्जेस आ गए। ठीक है, अब इनके पास एक इंपॉर्टेंट सेल होता है जिसको हम बोलते हैं कोइनोसाइट्स। क्या काम करते हैं ये कोइनोसाइट्स? कौन बताएगा? इन कोइनोसाइट्स का काम क्या है? वाटर कैनाल सिस्टम। यस, वो तो सेल के बने हुए हैं ना साक्षी, दे आर ओनली सेल। तो सेल में तो कोई लेयर नहीं आएगी ना। ओके, यस, फूड गैदरिंग का काम करते हैं, जो फूड को इकट्ठा करना है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम यहाँ पर कोइनोसाइट्स कर देते हैं। क्लियर? और ये सेल्स कैसे होते हैं? फ्लैजिलेटेड। क्लियर? इनको फ्लैजिलेटेड सेल्स भी बोलते हैं। और इनमें क्या प्रेजेंट होता है? वाटर कैनाल सिस्टम। और वाटर कैनाल सिस्टम का काम क्या होता है? फूड की कैप्चरिंग करना, रिप्रोडक्शन करना। जो हमारे स्पॉन्जेस है उनके जो गैमेट्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते हैं? गैमेट्स में क्या होता है? एक्स्ट्रा या इंट्रा? जो फर्टिलाइजेशन होता है जब एक्सटर्नल होगा, जब बाहर से गैमेट आएगा तो उसको इकट्ठा करने के लिए कौन चाहिए? वाटर कैनाल सिस्टम। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया फर्स्ट वाला पार्ट। अब नेक्स्ट बात करते हैं टीनोफोरा। कौन बताएगा? टीनोफोरा। टीनोफोरा कोइनोसाइट्स फूड गैदर करते हैं, डाइजेशन का काम करते हैं। जो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है ना, सेम ये काम करेंगे कोइनोसाइट्स। ओके, कौन बताएगा सिलेंट्रेटा का? एनीवन? सिलेंट्रेटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? इसको हम निडेरिया भी बोलते हैं, पहले तो ये बताओ। यस, इसमें क्या होते हैं? नीडोब्लास्ट होते हैं। और नीडोब्लास्ट क्या होते हैं? स्टिंगिंग सेल्स होते हैं जो प्रे को मारेंगे, कैप्चर करेंगे, मारेंगे। मारने के लिए जो सेल है दैट इज हमारे पास सिलेंट्रेटा। टीनोफेरा के पास क्या प्रॉपर्टी होती है? बायोल्यूमिनिसेंस। बायोल्यूमिनिसेंस जैसे जुगनू होता है ना, जुगनू क्या करता है? लाइट इमिट करता है। तो जो उसकी प्रॉपर्टी है लाइट इमिट करने की, उसको हम क्या बोलेंगे? बायोल्यूमिनेसेंस। तो ये रात में से चमकते हैं, है ना। तो ये जो टीनोफोरा है ये भी क्या करेंगे? बायोल्यूमिनेसेंस। क्लियर? क्लियर? प्लैटीहेल्मिंथिस को क्या बोलते हैं हम? फ्लैट वर्म्स। क्लियर? प्लैटीहेल्मिंथिस को क्या बोलते हैं हम? फ्लैट वर्म्स। ओके, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सेल का नाम आता है फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स क्या काम करते हैं? फ्लेम सेल्स क्या काम करते हैं? अलीशा, साक्षी? एक्सक्रीशन, है ना। एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन दो काम करेंगे, है ना। वेरी गुड साक्षी। एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के पास इनकी स्पेशल सेल है जिनको हमने बोला हमारा प्लैटीहेल्मिंथिस, जिनको हम फ्लैट वंस बोलते हैं। फिर आते हैं एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट होता है? पहली बात तो इनको फिल्म में क्या बोलते हैं? राउंड वर्म्स बोलते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे? राउंड वर्म्स बोलते हैं। और ये कैसे होते हैं? स्यूडोसिलोमेट। ओके, इनके पास एक्सक्रीशन के लिए जो सेल्स होते हैं जिनका नाम होता है रेनेट सेल्स। ओके, स्पेलिंग का थोड़ा मे बी कंफ्यूजन हो सकता है। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी? एनालिडा। एनालिडा में कौन आ जाएगा? हमारा अर्थवर्म आ जाएगा। ठीक है, तो जब एनालिडा में अर्थवर्म आ रहा है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है मेटामेरिस्म। हु नोज व्हाट इज मेटामेरिस्म? मेटामेरिस्म होता क्या है गाइस? नहीं, जुगनू इज नॉट अ टीनोफोरा, इट वाज जस्ट एन एग्जांपल। जो लाइट इमिट करता है दैट इज बायोल्यूमिनेसेंस। ओके, मेटामेरिस्म का एग्जांपल होता है सेगमेंट। सपोज ये अर्थवर्म है, तो जब भी आपने अर्थवर्म देखी होगी उसकी बॉडी में ना ऐसे सेगमेंटेड होती है, तो इन सेगमेंट्स की वजह से हम उसको क्या बोलते हैं? मेटामेरिक। और इस सेगमेंट का नाम क्या है? मेटामियम। क्लियर? तो ये जो सेगमेंटेड बॉडी होती है कहाँ मिलती है हमको? एनालिडा। एनालिडा के अलावा आर्थ्रोपोडा भी इसको शो करते हैं। और एक और एग्जांपल होता है मेटामेरिस का। कौन बताएगा क्या एग्जांपल होता है इसका? मेटामेरिस का, एनालिडा और आर्थ्रोपोडा के अलावा गाइस?
सेगमेंट्स और कहाँ मिलते हैं? एनलिडा और आर्थ्रोपोडा के अलावा एक और है, बताओ एनीवन? साक्षी, अलीशा, साइमा? नो 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 नो, कॉर्डेटा। देखो ये जो मेटामेरिज वाली बात है ना, इसमें दो चीजें कि जो अंदर हो वो बाहर दिखना चाहिए। सपोज अगर ये ऊपर से सेगमेंट दिख रहा है तो अंदर भी दिखना चाहिए। और दूसरा चीज आती है जब रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन हो, जब ऑर्गन रिपीट करें, ठीक है, तो वो भी कहाँ आ जाएगा? हमारा मेटाबॉलिज्म। क्या हमारी बॉडी में वर्टिब्रास रिपीट होती है? वर्टिकल कॉलम में जो ईच बोन है वो रिपीट होती है? रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन मिलता है क्या आपको? है ना? इसीलिए जो कॉर्डेट्स होते हैं उनको भी हम क्या बोलेंगे? मेटामेरिज शो करने वाले। क्लियर? क्लियर हो गया? अब मॉलिस्का, अब अर्थ्रोपोडा की बात करते हैं। तो जितने भी सारे इंसेक्ट थे, कॉकरोच हो गया, बटरफ्लाई हो गया, ये सब कहाँ पर आएंगे? कॉकरोच, बटरफ्लाई, ग्रास होपर, ये सब कहाँ आ जाएंगे? हमारे आर्थ्रोपोडा में। और ये क्या होते हैं? लार्जेस्ट फाइलम। इन सब में से सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है बताओ? आर्थ्रोपोडा। इनके पास क्या ऐसा कैरेक्टर होता है जो इनको लार्जेस्ट फाइलम बना रहा है? एनीवन? एनीवन गाइस? नो नो, ऐसा कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्या इनके पास? क्या? यस, वेरी गुड दीपक, यही आंसर का मैं वेट कर रही थी। दैट इज काइटिनियस बॉडी। इनकी जो बॉडी होती है एक्सोस्केलेटन, एक कवच होता है, इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। अगर इनमें इतना अच्छा प्रोटेक्शन होगा तो ये जिएंगे भी तो ज्यादा, इनका नंबर भी तो ज्यादा होगा ना। तो उस काइटिनियस एक्सोस्केलेटन की वजह से ये लार्ज फाइलम होता है। नेक्स्ट आता है मोलस्का। मोलस्का में क्या आ गया हमारा एग्जाम्पल? ऑक्टोपस, ठीक है। ऑक्टोपस क्या होता है? मोलस्का होता है। और ये कैसा होता है? सेकेंड लार्जेस्ट। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है हमारा? मोलस्का। यस, पाइला इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, मोलस्का की बात हो गई। अब यहाँ पर ना एक, यहाँ पर हमारे पास क्या है? थोड़ी सी छोटी सी चीज है, ठीक है। तो मोलस्का में जो ऑक्टोपस होता है वो कैसे सिमेट्री शो करता है? बताओ। मोलस्का में ऑक्टोपस, है ना, सिमेट्री तो सबकी सेम होगी। एक्सेप्शन जो हमारे पास था यहाँ पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो यहाँ पर क्या होगा? ऑर्थ्रोपोडेट में क्या होगा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। और फाइलम मोलस्का में क्या होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक्सेप्ट ऑक्टोपस। ऑक्टोपस में कैसा होता है हमारा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ओके, इनके माउथ के बाद क्या एक ओपनिंग होती है जिसके पास क्या होता है? रेड्यूला। और रेड्यूला से क्या करते हैं? अपने प्रे को कैप्चर करेंगे। क्लियर? ओके, फिर आएगा हमारे पास इकाइनोडर्मेट। जो हमारी स्टार फिशेस है वो सब किस में आ गई? हमारे इकाइनोडर्मेट्स में। और इकाइनोडर्मेट में इंपॉर्टेंट चीज याद करने वाली क्या होती है कि इनका जो एडल्ट और लार्वा की जो सिमेट्री होती है दैट इज डिफरेंट। एडल्ट कैसी शो करता है? रेडियल या बाइलेटरल? एडल्ट इकाइनोडर्मेट कैसी सिमेट्री शो करता है? रेडियल या बाइलेटरल? रेडियल, ठीक है। और बाइलेटरल कौन? इनका लार्वा। फिर आता है हेमिकॉर्डेट। हेमी में याद आ गया हमारे पास हाफ। इनके पास जो स्ट्रक्चर था आधा थोड़ा रिजेंबल कर रहा था नोटोकॉर्ड जैसे, इसीलिए इसका नाम पड़ गया हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। ओके, सो पॉरीफेरा की बात करी। पॉरीफेरा की सेलुलर लेवल ऑर्गेनिज्म सिमेट्री वेरियस। सिमेट्री वेरियस, वैसे तो ये कैसे होते हैं? एसिमेट्रिकल होते हैं, बट इसमें जो साइकॉन होता है ना वो रेडियल सिमेट्री शो करता है। सीलोम एब्सेंट हो गया, दैट इज एसिलोमेट हो गया। सेगमेंटेशन एब्सेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? वाटर कैनाल सिस्टम। क्लियर? क्लियर? इनके पास नीडोप्लास्ट होते हैं, किनके पास? निडेरिया या सिलेंट्रिटा के पास, ठीक है। जो स्टिंगिंग सेल्स है, ये सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके। अब इसमें एक पॉइंट आपको मैं समझा देती हूँ, इनकम्प्लीट क्या होता है। देखो ये क्या हुआ? कोई भी यहाँ पर ऑर्गेनिज्म से अगर इसमें जो फूड आया उसकी एंट्री हुई और उसके बाद जो वेस्ट आया वो बाहर गया, सिंगल ओपनिंग के थ्रू गया, तो उसको हम क्या बोल देंगे? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। मतलब फूड की एंट्री और जो एग्जिट है डाइजेस्टेड फूड के बाद जो बचा वेस्ट जिसका एग्जिट है एक ही जगह से हो रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर? हाँ, नीडोप्लास्ट के कारण से निडेरिया क्या थे, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं, एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं। सारे फाइलम्स ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेट, हेमिकॉर्डेट, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन की बात करें, कॉर्डेटा पढ़े। अब आता है हमारे पास कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में क्या प्रेजेंट है?
क्या प्रेजेंट है कॉर्डेटा में? नोटोकॉर्ड। और इसी नोटोकॉर्ड से क्या बनता है? वर्टिबल कॉलम। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है हमारे पास? यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, ये इसकी डिवीजन है। फिर आएगा वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा यहाँ पर हमारा प्रेजेंट है। जब वर्टिब्रेटा को देखा तो किसी के पास जॉ था और किसी के पास जॉ नहीं था, तो उसको हमने दो क्लास में डिवाइड करा, डायथ्रोस्टोमेटा और हमारा एग्नेथ। तो एग्नेथो में आगे हमारा साइक्लोस्टोमेटा, ये हमारी पाइसिस जैसी होती है, जिसका एग्जांपल है पेट्रोमाइजन। और फिर हमारे पास यहाँ पर दैथोट्रो में आ गया पाइसिस। पाइसिस की दो कैटेगरी हो गई, ठीक है। कौन कौन सी कैटेगरी हो गई? ऑस्टिक्टिस और कॉन्ट्रेक्टिस। जिसके पास कार्टिलेजियस, जो कार्टिलेज की बनी हुई है स्ट्रक्चर है उनके पास स्केलेटन, उसको बोल दिया कॉन्ट्रेक्टिस। और जिसका बोनी स्केलेटन है उसको बोल दिया ऑस्टिक्टिस। क्लियर? मेन आता है इसमें टेट्रापोडा, जिसके पास सेंट। इशिका, व्हाट इज यू आस्किंग? दिस इज प्रेजेंट नॉट सेंट, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा था, ठीक है। दिस इज प्रेजेंट, ओके। सो नेक्स्ट हम बात कर रहे थे टेट्रापोडा, जिसके पास दो हाथ दो पैरों, मतलब टोटल ओवरऑल 4 लिम्स होंगे। कितने लिम्स होंगे यहाँ पर? 4 लिम्स। वो किस में आ जाएंगे? हमारे टेट्रापोडा में। अब टेट्रापोडा में बात करी तो मेन हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई? एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स। और पाइसेस में कौन आ गई? हमारी फिशेस आ गई। अब यहाँ पर एम्फीबियन की बात करें तो ये क्या होता है? इनका हैबिटेट कैसे होता है गाइस? चलो वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें हैबिटेट की, तो जो हमारी पाइसेस है वो कहाँ रहती है? फिशेस की बताओ, फिशेस रहती कहाँ है? वाटर में, दैट मीन्स दे आर एक्वेटिक, पानी में रहती है। इसीलिए उनके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगा जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को ले ले? बताओ क्या होगा? यस, गिल्स, ठीक है। और इसके पास जो एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन का काम की बॉडी को प्रोटेक्ट करना। तो जो पाइसेस होती है, फिशेस होती है, उनकी बॉडी पे क्या होते हैं? स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, जो उनकी इंटरनल बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी। क्लियर? क्लियर, ठीक है। उसके बाद इसमें स्क्रीन विजिबल गाइस? ये प्लान दिख रहा है? Just a second, having some technical issues. I will just fix it in a second, huh? Okay, just give me a second. I will fix this issue. So हम किसकी बात कर रहे थे? हम यहाँ पर बात कर रहे थे कॉर्डेटा की। So कॉर्डेटा की जब हमने बात करी तो हमको मिला एम्फीबियन। एम्फीबियन कहाँ रहता है? कौन बताएगा? एम्फीबियंस कहाँ रहते हैं? स्क्रीन विजिबल हो गई? लैंड एंड वाटर दोनों। स्क्रीन विजिबल हो गई सबको? कहाँ रहते हैं? लैंड और वाटर। और इसमें मोड ऑफ रेस्पिरेशन कैसे होता है? मोड ऑफ रेस्पिरेशन कैसे होता है इसमें? यस रेशम, वेरी गुड। इनको पानी क्यों चाहिए? फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इसमें कैसा फर्टिलाइजेशन है? एक्सटर्नल। तो ये जो हमारे एम्फीबियंस है, फ्रॉग तो सबने देखा है, जो फ्रॉग होता है वो कितना सॉफ्ट सा होता है ना, देखा होगा ना, एकदम सॉफ्ट होता है। जो सॉफ्ट होता है इसीलिए उसमें कोई एक्सोस्केलेटन नहीं है। और जब हम इसकी ब्रीदिंग की बात कर रहे थे तो ये स्किन के थ्रू भी कर सकता है, जिसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, और लंग्स के थ्रू भी कर सकता है, ठीक है। ये किसकी बात हो गई? हमारे फिशेस की और हमारे एम्फीबियंस की। फिर हम बात करें रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स। रेप्टाइल्स का एग्जांपल हो गया स्नेक। स्नेक सबने देखा है? क्रोकोडाइल सबने देखा है? ये स्पंगोनरी इंक्लूडेड है ना। तो ये हमारे रेप्टाइल्स में आ गई, स्नेक और क्रोकोडाइल। अब क्रोकोडाइल में एक स्पेशल फीचर होता है जो रेप्टाइल से अलग करता है। क्या फीचर होता है? कौन बताएगा मुझे क्रोकोडाइल का? क्रोकोडाइल में ऐसा क्या होता है जिसको रेप्टाइल्स में से एक एक्सेप्शन कर लेता है? यस, 4 चैम्बर्ड हार्ट। और बाकी सारे रेप्टाइल में क्या होता है? कैसा होता है? बाकी सारे 3 चैम्बर्स। यूजुअली रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स में हमने देखा कि 3 चैम्बर्ड का हार्ट है, तो ऑरिकल है, वेंट्रिकल। और क्रोकोडाइल को जब देखा तो उसके हार्ट में 4 चैम्बर थे, तो इसलिए क्या हो गया? ये एक्सेप्शन हो गया। ये कैसे होते हैं? टेरेस्ट्रियल, हमारी जमीन पे रहने वाले। एप्स भी टेरेस्ट्रियल रहते हैं, हवा में ही उड़ते हैं। उड़ने के बाद वापस जमीन पे तो आते हैं ना, है ना? बताओ, इसीलिए वो भी क्या होंगे? टेरेस्ट्रियल। और मैमल जैसे हम ह्यूमन बींग्स, हम कहाँ रहते हैं? धरती पे रहते हैं, आसमान में थोड़ी ना उड़ते हैं। लैग हो रही है क्या बस? सबको लैग हो रही है क्या? नहीं हो रही है, ठीक है। इसको प्रॉब्लम हो रहा है, एक बार फिर से रिजॉइन करके ट्राई करना, ठीक है। और नहीं हो तो प्लीज लेट मी नो। ओके साक्षी, एक बार आप रिजॉइन करिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स कैसे ब्रीथ करते हैं। लंग्स, इनके पास क्या होते हैं? लंग्स होते हैं, ठीक है। डबल स्केल्स की बात कर ली, इनके पास रेप्टाइल्स की बॉडी पे भी स्केल्स होते हैं, शेड होती है उनकी बॉडी, उनकी स्किन शेडिंग होती है। रिप्लेस कर लेते हैं, बताओ, है ना।
तो एपिडर्मल स्केल होते हैं, शेड होके फिर से बन जाती है। बर्ड्स के पास प्रोटेक्शन के लिए क्या है, फीदर्स होते हैं, पंख। और हमारे पास क्या है, मैमल्स के पास क्या है, ईयर्स है हमारी बॉडी पे, पूरी बॉडी पे ईयर्स है, उसके बाद नेल्स है, ये सब हमारी अंदर की जो चीजें उनको प्रोटेक्ट करे, ठीक है। अब यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर की बात आती है, एक आता है कॉक्लियोथर्मिक और एक आता है ह्यूमिडिफाइड। बहुत इजी सा है। अगर बॉडी का टेम्परेचर बाहर के कंपैरिजन में क्या हो रहा है, मेंटेन हो रहा है, सपोज मेरी बॉडी टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है, अब बाहर अगर 0 डिग्री सेल्सियस होगा और या इस पे 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, फिर भी मेरी बॉडी का टेम्परेचर 27 ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मेंटेन रहेगा, तो मैं कैसी हुई, होम्योथर्मिक। मतलब एटमॉस्फेयर का अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो मेरी बॉडी के टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, दैट इज होम्योथर्मिक। तो जो हमारे रेप्टाइल्स होते हैं, सॉरी एप्स होते हैं और मैमल्स होते हैं, होम्योथर्मिक। अब कोई है कि जो अपनी बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पा रहे, बाहर का बढ़ रहा है तो उसका भी बढ़ गया, अंदर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर चेंज में कोई भी वेरिएशन आया तो उसकी बॉडी के टेम्परेचर में वो क्या हो जाएंगे, पोइकिलोथर्मिक। ठीक है, क्लियर, इजी हो गया। जिसका चेंज हो जाए एटमॉस्फेयर के साथ उसका क्या हो गया, हमारा पोइकिलोथर्मिक। और जिसका कांस्टेंट रहे एटमॉस्फेयर में कुछ भी चेंजेस होने के बाद, दैट इज होम्योथर्मिक। अब यहाँ बात करते हैं किडनीज की। तो जो हमारे यहाँ पर होते हैं हमारे पाइसेस और एम्फीबियंस, इसमें होती है मीजो और मेटानेफ्रिक हमारी कहाँ होती है, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स में। अब मेटानेफ्रिक और मीजोनेफ्रिक में कौन डिफरेंस बताएगा मुझे, बताओ। हाँ, वार्म ब्लड भी तो होते हैं, इसी को तो हम वार्म ब्लडेड बोलते हैं, साइमा। ठीक है, बताओ मेटानेफ्रिक मीजोनेफ्रिक में क्या डिफरेंस होता है किडनी में, एनीवन। देखो यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस है, क्या हमने किडनी में लूप ऑफ हेनले पढ़ा है, बताओ, लूप ऑफ हेनले पढ़ा है। और लूप ऑफ हेनले का काम क्या होता है, लूप ऑफ हेनले का काम क्या होता है, लूप ऑफ हेनले का काम क्या होता है गाइस, लूप ऑफ हेनले का काम, एनीवन, साक्षी, इशिका, अभी तो पढ़ा है। यस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, मतलब ये यूरिन को क्या बनाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड। अगर लूप ऑफ हेनले एब्सेंट है, जो मीजोनेफ्रिक होती है उसमें लूप ऑफ हेनले एब्सेंट होता है, यहाँ पर मतलब कॉन्सेंट्रेट यूरिन नहीं बनेगा। और मेटानेफ्रिक में क्या होगा, लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट रहेगा, तो यहाँ पर यूरिन कैसा होगा, कॉन्सेंट्रेटेड। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, चैप्टर समझ आ गया, क्वेश्चंस करेगा इस। चलो, आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा, आया है ना चैप्टर। ओके, यस, यूरिन को हमको कॉन्सेंट्रेट करना है, वाटर का रीअब्सॉर्प्शन करना पड़ेगा। चलो बताओ, फर्स्ट का क्वेश्चन। अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला बोल रहा है कि ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी, उसकी बॉडी लेवल की ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी, ऑर्गन थी, वो दिखा देता बाइलेटरल सिमेट्री और उसके पास ट्रू सीलोम है। अब नीचे देखो ऑप्शंस में कुछ ग्रुप दे रखे हैं, एनेक्टा, मोलस्का, कॉर्डेटा, आर्थ्रोपोडा। आप इसमें से बताओ कौन सा ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है। लूप ऑफ हेनले, जिसमें लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट रहेगा जागृति, उसका यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड बनेगा। जो मेटानेफ्रिक किडनीज होती है उसमें लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट होता है, मीज में एब्सेंट होता है। ठीक है, डी ऑप्शन होगा, ऑर्गन लेवल ऑफ बाइलेटरल सिमेट्री और ट्रू सीलोम, एनालिट्स में मिलता है, ऑर्थोपोड्स में मिलता है, या कॉर्डेटा में भी मिलता है, इसीलिए इसका होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, जो ट्रू सीलोम में दिखा रहा है और बाइलेटरल सिमेट्री दिखा रहा है, कौन सा होगा। ट्रू सीलोम हमको कहां से मिलना स्टार्ट हुई थी, एनालिट से, ऑर्थोवोम से, तो इसका आंसर क्या होगा, एनालिटा। ठीक है, सब लोग मेरे साथ है, कोई पीछे तो नहीं रह गया, इज एवरीवन विथ मी। नीलम का यस है, सब साथ है ना मेरे, ओके। अब बताओ सीलोम कहाँ मिलता है हमको, सीलोम की लोकेशन कहाँ होता है, जो बॉडी के बीच में कैविटी है वो कहाँ मिल रहा है, ए बॉडी वॉल एंड एक्टोडर्म, बी ओके ओके, बी सबका, एक्टो और एंडो के बीच में तो बेटा मीजोडर्म प्रेजेंट है। जो मीजोडर्म और बॉडी वॉल होती है ना, एंडोडर्म, इनके बीच में बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब याद रहेगा, याद रहेगा सबको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइलेटरिकल सिमेट्री बट असिलोमेट,
बाइलेटरिकल सिमेट्री प्लस इसिलोमेट, इनमें से एसिलोमेट कौन सा है और बाइलेटरल सिमेट्री दिखा रहा है, बताओ। ए कैसे होगा तीनों पूरा का, तीनों पूरा तो रेडियल सिमेट्री दिखा रहा था ना बेटा, बताओ। यस बी प्लैटीहेल्मिन्थेस, हमारा फ्लैट वर्म्स, उनके पास सीलोम एब्सेंट होता है, अभी तो हमने पढ़ा था सीलोम इज एब्सेंट बट दे शो बाइलेटरिकल सिमेट्री। ठीक है, आपको स्टेटमेंट पढ़ना है और जो ट्रू है रिगार्डिंग फाइलम चॉर्डेटा, बताओ कौन सा होगा। कौन से यहाँ पर सही होंगे हमारे। नोटोकोटा क्या पूरी लाइफ में प्रेजेंट होती है या हाफ होती है यूरोकॉर्डेटा में। यहाँ हमको फाइंड करना है, ये चारों स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है ए बी सी डी, उसके बाद आपको बताना है कि इन चारों में से कौन से सही है। दो सही होंगे क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको दिख रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला तो फॉल्स हो गया। अब बताओ कि जो वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉट प्रेजेंट होती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड, जब वो छोटा जब बेबी बन रहा होता है जाइगोट से, जब एम्ब्रियो बना तभी उसमें नोटोकॉट होता है, फिर एब्सेंट हो जाता है। क्या ये सही है, बताओ ये सही है क्या, सही है ना ये वाला स्टेटमेंट। नोटोकॉट तो प्रेजेंट है बट फिर वो कन्वर्ट हो गया ना वर्टिकल कॉलम में, तो ये वाला स्टेटमेंट सही होगा ना, सही होगा बताओ, है ना। नेक्स्ट बात करें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल एंड हॉलो, सीएनएस इज डोर्सल एंड हॉलो, दिस इज आल्सो करेक्ट। और कॉर्डेटा का डिवीजन किसमें है, होमिकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा, और इसमें नहीं वर्टिब्रेटा सेफेलोकॉर्डेटा यूकॉर्डेटा, तो इसका कौन सा होगा, बी एंड सी। ठीक है, ओके। अब बताओ कौन मेटामॉर्फोसिस में नहीं जाएगा। मेटामॉर्फोसिस पता है आपको, पहले ये बताओ मेटामॉर्फोसिस समझते हो क्या होता है, नहीं समझते हो। मेटामॉर्फोसिस का मतलब जब किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में क्या हो, स्टेजेस आए, जैसे लार्वा बने, प्यूपा बने, एडल्ट बने, एग बने, जब ये सारी स्टेजेस आती है उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, लार्वा प्यूपा एग एडल्ट ये किस में मेनली आता है, इंसेक्ट्स में आता है। ओके, जो हमारे ऑर्थोपोड्स है ये लार्वा बनाएगा, एडल्ट बनाएगा, प्यूपा बनाएगा, इसमें क्या होता है, ये मेटामॉर्फोसिस होती है। तो बताओ कौन मेटामॉर्फोसिस नहीं कर रहा है, कौन मेटामॉर्फोसिस नहीं कर रहा है। ए एनालिडा, हमारा अर्थवर्म, ये कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं कर रहा है, डायरेक्टली एडल्ट बन जाएगा फिर उसके बाद। अब बताओ क्रॉप और गिजार्ड किसके डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है, कहां पड़ा है ये क्रॉप और गिजार्ड, एव्स में, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में या ऑस्ट्रिक्टिस में, एव्स में। वेरी गुड। ये जो क्रॉप और गिजार्ड क्या करती है, गिजार्ड क्रॉप क्या करेगी, फूड का स्टोरेज, और गिजार्ड क्या करती है, इस फूड को जो ब्रेक डाउन करना है उसके लिए, वो क्या है हमारे पास, गिजार्ड। तो ये क्रॉप और गिजार्ड को मिलेगी एव्स में। क्लियर, ठीक है गाइस, आवाज आ रही है ना। अब बताओ पॉरीफेरा में स्पॉन्जोसिल एक फ्लैजिलेटेड सेल्स के पास फ्लैजिलेटेड सेल्स होती है, कौन से फ्लैजिलेटेड सेल्स होती है, ये कोइनोसाइट्स फ्लैजिलेटेड सेल्स, मैंने बताया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, है ना। अब बताओ चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, क्या सारे मैमल्स ओविपेरस सॉरी विविपेरस होते हैं, क्या आप लोग ओविपेरस और विविपेरस समझते हैं, नहीं समझते। जो अंडे देता है दैट इज ओविपेरस, और जो डायरेक्टली हमारे यंग वन को देखा, जैसे ह्यूमन बीइंग में सेम ह्यूमन बीइंग ही आता है ना, कोई अंडा थोड़ी ना आता है, जिसमें अंडा आ रहा है दैट इज ओविपेरस, और जिसमें अंडा नहीं आ रहा है दैट इज विविपेरस। क्या सारे मैमल्स विविपेरस होते हैं, नहीं, इसमें एक एक्सेप्शन होता है प्लैटीपस, ये कैसा होता है, ओविपेरस होता है। ओके, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। अब साइक्लोस्टोमेटा के पास जॉ नहीं होते हैं और पेयर्ड फिन्स होते हैं, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है क्या, यस ये वाला करेक्ट है। रेप्टाइल्स में भी कौन सा एक्सेप्शन है हमारे पास, क्रोकोडाइल, और पाइसेस के पास गिल्स कवर्ड बाय ओपेरिकुलम, ये वाला भी इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अब विच इज नॉट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बर्ड और मैमल्स, बर्ड और मैमल्स का इसमें से कौन सा कैरेक्टर नहीं है, बताओ बताओ कौन सा। ए यस, जो बर्ड्स होते हैं जैसे हमारे कौन से हो गए, क्राउज हो गए, कौवे हो गए, कोयल हो गई, बर्ड्स चिड़िया हो गई, ये सब क्या देती है, अंडे देती है। हम अंडे देते हैं क्या, नहीं देते है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब बताओ इन चारों में से आर्थ्रोपोडा का कौन सा यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, इसीलिए तो उनका नाम आर्थ्रोपोडा हुआ। लास्ट स्लाइड दिखाना है, ये लीजिए देखिए। ओके, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन के भी बताए थे मैंने एग्जांपल। सेगमेंटेशन होता है, ऑर्थोपोडा में भी होता है। ये नॉट पूछ रहा है, नॉट नॉट नॉट, अंडरलाइन, रेड अलर्ट, नॉट प्रेजेंट। यहाँ पर काइनेस, एक्सोडिटेन और मेटामेरिक, ये तीनों चीजें होती है, पर इनके पास पैरापोडिया नहीं होती है। पैरापोडिया कहाँ होती है? अर्थवॉर्म के पास या एनालिडा के पास। क्लियर? अब नेक्स्ट बात करेंगे कि बॉडी में एक सेल का नेटवर्क है जिसमें इंटरनल कैविटी फ्लैजिलेटेड सेल से आ रही है, और वहां पर जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है। ये सब किस सारे हमारे किसके एग्जाम्पल है बताओ? पैरापोडिया अपेंडेजेस होते हैं रेशम, जो हमको एनालिडा में मिलते हैं। क्लियर? कहाँ मिलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट? मतलब वही मेटामॉर्फोसिस वाली चीज आ गई। रेड्यूला कहाँ प्रेजेंट था? मॉलिस्का में। आई थिंक इसका डी होगा, सॉरी, है ना? पॉलीपेरा। नेक्स्ट, मेटाजेनेसिस क्या होता है? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन सुना है? प्लांट किंगडम में पढ़ा है? जब सेक्सुअल और असेक्सुअल फेज दोनों फेज आते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में, तो उसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और उसी को हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस। क्लियर? क्लियर गाइस? ओके, क्रिस्टल क्लियर, नाइस। अब बताओ जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट, इनका इतना अबंडेंस, इतना ज्यादा नंबर किसकी वजह से हुआ था? जो इंसेक्ट्स थे, ऑर्थोपोड्स थे, क्या रीजन था? एक्सोस्केलेटन जो काइटिन का बना था, उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा था। प्लानेरिया के पास क्या प्रॉपर्टी होती है? प्लानेरिया एक ऑर्गेनिज्म, क्या प्रॉपर्टी होती है इसमें? रीजनरेशन, रीजनरेशन इट इज ए टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर जैसे आपकी छिपकली की पूंछ देखी है, छिपकली की पूंछ अगर एक बार कट जाती है तो वापस अपने आप आ जाती है, उसी को बोलते हैं हम रीजनरेशन। तो जो प्लानेरिया है उसकी बॉडी भी है ना, ये प्लानेरिया है, इसकी बॉडी को भी जब आप काट दोगे कहीं से भी तो ये नया प्लानेरिया बन जाएगा, और इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम हमारे रीजनरेशन, दैट इज फाउंड इन प्लानेरिया। अब बताओ इलेक्ट्रिक करंट कौन सी फिश प्रोड्यूस करती है? टॉर्पेडो। सारी एनसीईआरटी के क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छे से एनसीईआरटी पढ़नी। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी और एनिमल किंगडम में आपको क्या ध्यान देना है? ओनली द मेन कैरेक्टर्स। ये टॉर्पेडो का जैसे यहाँ पर आया इलेक्ट्रिक करंट, इन्हीं में से क्वेश्चन आता है, ठीक है? ओके, अब बताओ कौन सेम फाइलम में जाता है? यहाँ पर कौन से एनिमल सेम फाइलम में जाएंगे? सी, डी, टेपवर्म तो हमारा, पिनवर्म, सारे नहीं, ये तो गलत है। देखो राउंड वर्म्स अलग होती है और फ्लैट वर्म्स अलग होती है, याद रखना, अलग अलग फाइलम में बिलोंग करते हैं। मलेरियल पैरासाइट, प्लाज्मोडियम, अमीबा, मॉस्किटो, मॉस्किटो क्या उसमें आता है? ये तो इंसेक्ट है, ये भी गलत हो गया। बताओ स्पॉन्जेस वाला, सी एनिमोन, ये सब है। स्पॉन्जेस पॉरीफेरा, सी एनिमोन, स्टारफिश, ये सब दूसरे फाइलम के, ये भी गलत, तीनों गलत। लास्ट बचा हमारे पास प्रॉन, स्कॉर्पियन और लोकस्ट। कौन से फाइलम में आते हैं ये? फाइलम का नाम बताओ फटाफट, फाइलम का नाम बताओ गाइस। फाइलम गाइस, ऑर्थोपोडा, वेरी गुड। जॉइंटेड अपेंडिसेस, सारे इंसेक्ट्स, ठीक है? चलो 3 क्वेश्चन और है, फटाफट कर लेना, फिर हम सेल पे आ जाएंगे, ठीक है? चलो बताओ ऑर्थोपोडा का इसमें से कौन से एग्जांपल है? कौन सी फीस है जो ऑर्थोपोडा होती है? टी, पक्का रागिनी? बाकी लोगों का आंसर दो। फ्लाइंग फिश, कटल फिश, पफर फिश, सिल्वर फिश। सी, सी, डी, सी, डी, ए, बी भी बचा है, कोई ना कोई तो बोल दो।
किसी न किसी में से तो पक्का होगा, इतना तो मुझे भी पता है। मैम माय बैटरी इज डिस्चार्ज, आई हैव टू डू नो इलेक्ट्रिसिटी। ओके साइमा, आप रिकॉर्डिंग देख लेना या फिर खुद से रिविजन कर लेना, ठीक है। क्या है इसका? सिल्वर फिश, ठीक है। अभी क्लियर है? नेक्स्ट बताओ, रेप्टिलिया की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? क्या स्केल्स से डेवॉइड होती है? स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं? नो इश्यू साइमा, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं? रेप्टाइल्स में प्रेजेंट होते हैं, तो ये गलत हो गया। ये फ्रेश वाटर विद बोनी स्केलेटन होते हैं, मराइन होते हैं, या इनकी बॉडी कवर होती है ड्राई और कॉर्निफाइड स्केल्स से, और इनके पास एक्सटर्नल भी एब्सेंट होते हैं। क्या ये सही है? यस, दिस इज राइट, ठीक है। अब बताओ कौन सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाएगा इन चारों में से? नीडिलिया, प्रोटोजोन, पॉलीपोरा, टिनोफोरा, कौन सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाएगा? डी, टिनोफोरा है ना, मतलब असेक्सुअल सेक्सुअल दोनों दिखाएंगे। ओके, चलो सेल स्टार्ट करें। सेल का आई थिंक रिवीजन की जरूरत नहीं, क्वेश्चंस कर ले। आप बताओ, सेल के क्वेश्चंस कर ले गाइस डायरेक्टली, बताओ। रिवीजन थोड़ा सा पहले, बहुत फास्ट रिवीजन करूंगी, एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। सेल की बात करें तो सेल क्या होता है? बिल्डिंग ऑफ द ब्लॉक। अगर हमने कभी एक वॉल देखी तो उस वॉल किससे बनी होती है? ब्रिक्स से बनी होती है, तो वो ब्रिक्स से बना के एक वॉल बन गई। सिमिलरली हमारी बॉडी किसी न किसी चीज से तो बनी। जो सबसे छोटी चीज है हमारी बॉडी में, दैट इज सेल, जिससे एंटायर बॉडी बनी हुई है। क्लियर? ये क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है, इसको बिल्डिंग ब्लॉक भी बोल सकते हैं। ओके, चलो थोड़ा जल्दी जल्दी तुमसे लेना। अब सेल क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक यूकैरियोटिक होगा, एक प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में मेजर डिफरेंस है किसका? न्यूक्लियर एनवेलप का, जिसमें न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट है। इनका जो जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज यूकैरियोटिक। और जिसका साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड है, दैट इज प्रोकैरियोटिक। तो जो हमारे बैक्टीरिया आते हैं वो सब किस में आ जाएंगे? हमारे प्रोकैरियोट्स में। और जो बाकी बचे हमारे प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, फंगल हो गए, ये सब किस में आ गए? यूकैरियोटिक में। क्लियर? आगे बढ़ू। अब इनके बीच में सेल, अगर सेल का स्ट्रक्चर देखें तो हम सेल के स्ट्रक्चर से समझते हैं। ये सेल है, अब स्ट्रक्चर मुझे बताना, अंदर क्या प्रेजेंट है? सबसे अंदर क्या प्रेजेंट है? सबसे अंदर क्या प्रेजेंट है बता दो? इंटरनल पार्ट न्यूक्लियस, आउटर आउटर पार्ट को क्या बोलते हैं? कौन सी मेम्ब्रेन? कौन सी मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं इसके? सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स के एग्जांपल बताओ, सेल ऑर्गेनेल्स के एग्जांपल्स बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स, ये सब सेल ऑर्गेनेल्स हो गए। और इनके बीच में जो जेल लाइक या फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है, इसी को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। क्लियर? अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है? डीएनए या आरएनए। क्लियर? क्लियर है सबको? डीएनए या आरएनए। ये साइटोप्लाज्म की बात करिए जिसमें सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है। अब इसमें एक ऑर्गेनेल आता है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स हमको यहाँ मिलते हैं, प्लांट्स में मिलते हैं। तो प्लास्टिड्स का क्या काम होता है? स्टोर करना फूड को या कुछ प्रोसेस करना। सबसे इंपॉर्टेंट हमने कौन सा पढ़ा है? क्लोरोप्लास्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? ग्रीन पिगमेंट को क्या करता है? बाहर निकालता है, और रेड और बाकी सारी लाइट को एब्सॉर्ब करके फूड बनाता है। उस प्रोसेस को हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? जो हमको टमाटो में कलर दिख रहा है रेड कलर, पिगमेंट्स क्या करते हैं? कलर भी दिखाते हैं, वो क्या? क्रोमोप्लास्ट। अब जो हमारा ल्यूकोप्लास्ट है, जो फैटी एसिड को सिंथेसिस कर रहा है और अमीनो एसिड को उसको बोल दिया ल्यूको। जो स्टार्च को स्टोर कर रहा है, दैट इज अमाइलो। जो लिपिड का स्टोर कर रहा है या ऑयल को, दैट इज इलियोप्लास्ट। ठीक है, सारे याद रखना, ठीक है, सारे याद रखना। और जो प्रोटीन की सिंथेसिस से रिलेटेड है, दैट इज प्रोटियोप्लास्ट। और लास्ट बचे कि कुछ क्लोरोफिल को पहले बनाने वाले थे, उसको बोलेंगे एडियोप्लास्ट। क्लियर हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, रागिनी व्हाई डू यू वांट टू लीव? ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो जो एटीपी हमारी बॉडी में बन रही है, जो एनर्जी बन रही है, वो कौन बचाएगा? ओके रागिनी, बाय बाय। सो वो एनर्जी इनको कहाँ से मिल रही है? माइटोकॉन्ड्रिया से मिल रही है। सो माइटोकॉन्ड्रिया काम है एटीपी। इसके अंदर क्या होता है? क्रेब्स साइकिल। और एक और प्रोसेस होता है, बताओ कौन सा होता है? क्रेब्स साइकिल के अलावा एक और चीज होती है, बताओ क्या होता है? रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा है, एरोबिक रेस्पिरेशन में। क्रेब्स साइकिल के अलावा क्या होता है? ETS, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन।
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो इनर मेम्ब्रेन पे लोकेटेड होता है, क्रेब्स साइकिल का होता है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस सारी प्रोसेस से ये क्या बनाएगा, एनर्जी बनाएगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो राइबोसोम होता है वो 70 एस का होता है और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब जो मटेरियल सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है वो प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसकी आउटर मेम्ब्रेन होगी, इनर मेम्ब्रेन होगी, इनर मेम्ब्रेन को क्रिस्टी बोलेंगे इसलिए डबल मेम्ब्रेन का हो गया। और इसमें एफ्लोडेक्टिन पार्टिकल्स होते हैं जो किसके होते हैं, एटीपी सिंथेस के, जो अल्टीमेटली एटीपी बनाएंगे, ठीक है। ओके, न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में क्या होगा, सबसे पहले उसकी लेयर होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, अंदर जो भी पड़ा होगा न्यूक्लियोप्लाज्म होगा और जेनेटिक मटेरियल हो फाइनली, इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम्स का हमने डिफरेंशिएशन करा ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। ये क्रोमोसोम्स है और इनके बीच में जो सेंट्रल एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखा है इनको बोला सेंट्रोमियर, ठीक है। अब इसमें देखो एकदम सेंटर में प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेटासेंट्रिक। अब सेंटर से थोड़ा सा दूर हो गया है ना, थोड़ा सा दूर हो गया तो उसको हमने बोल दिया सब मेटासेंट्रिक। फिर आता है एक्रो, एकदम एंड के साइड प्रेजेंट है उसको हमने बोला एक्रोसेंट्रिक, और जिसमें एंड पे ही सेंट्रोमियर है उसको बोल दिया टीलोसेंट्रिक। क्लियर, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ओके, सो अब बात करते हैं सेल एनवेलप की। जो सेल का एनवेलप बना है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल से बनेगी। सेल वॉल हमको कहाँ देखने को मिलती है, बता दो एग्जांपल। सेल वॉल कहाँ मिलेगी, जो आउटर मोस्ट लेयर सेल की, प्लांट्स में तो मिलती है ये तो मुझे पता है, बाकी एग्जांपल्स मुझे नहीं पता, प्लीज बता दो। वन वाला बता दीजिए, क्या बताना है वन वाला, सेंट्रोमियर वाला। जब सेंट्रोमियर एकदम सेंटर में है तो मेटा, सेंटर के थोड़े से दूर हो गया सब मेटा, एकदम एंड पे प्रेजेंट है दैट इज टीलो, और जो एंड के थोड़े से पास पे प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी एक्रोसेंट्रिक, ठीक है। अब सेल वॉल की बात करें तो प्लांट्स बता दिया, बाकी एग्जांपल्स कौन बताएगा मुझे। सेल वॉल कहाँ होता है, क्या बैक्टीरिया में होता है, क्या फंगस में होता है। फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, अब तीनों की कंपोजिशन भी बता दो। फंगस सेल वॉल किससे बनी होती है, काइटिन की, वेरी गुड रेशम। बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है, जल्दी बताओ। बैक्टीरिया की, अभी तक काइटिन नहीं आ रहा है आंसर। बैक्टीरिया की, वो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स हो गई, उसको बोला हमने मीजोसोम्स, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकेन, वेरी गुड श्याम, पेप्टिडोग्लाइकेन। और प्लांट की किससे बनी होती है, प्लांट की किससे बनी होती है, जल्दी बता दो। प्लांट की सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज मिलके प्लांट की सेल वॉल बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेल के अगर कुछ मूवमेंट होगा तो उसपे कुछ अपेंडेजेस प्रेजेंट होंगे, और उस अपेंडेजेस को हम क्या बोलते हैं, सीलिया या फ्लैजिला को क्या करेंगे, लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। जब सेल को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसके लिए उसके कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे जिसको बोलते हैं सीलिया और फ्लैजिला, ठीक है। फिर फाइनली आता है सेल थ्योरी। तो ये दिया था फ्रीडन और सन ने, इनने क्या बोला था कि जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो किसका बना होगा, सेल का। मतलब दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया की बात कर लो, ह्यूमन बीइंग की बात कर लो, बर्ड्स की बात कर लो, किसी प्लांट की बात कर लो, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या होगा वहां पर, बताओ क्या होगा, वो उसका सेल से बना होगा। और दूसरी सेल की थ्योरी कि अब सेल्स क्या क्या हुआ था, इन्होंने ये तो बोल दिया कि सेल के बने हुए, अब जो नए सेल्स आ रहे वो कहाँ से आ रहे, फिर से क्वेश्चन आया कि नए सेल्स कहाँ से आ रहे हैं, बताओ। तो ये आए थे हमारे रोडोल्फ विर्च्यू, उसने एक टर्म दिया था ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, याद है, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, ओके, ठीक है। यही बनाया था रोडोल्फ विर्च्यू ने। अब डिस्कवरी की बात कर ले तो सबसे पहले सेल किसने देखा था, बताओ, सबसे पहले सेल किसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने। लिविंग देखा था या डेड देखा था, वो डेड सेल था या लिविंग था, डेड सेल था। लिविंग सेल किसने देखा था सबसे पहले, लिविंग सेल सबसे पहले किसने देखा था, बताओ, रॉबर्ट ब्राउन ने, नहीं, लेवेनहॉक ने, वेरी गुड अंशिका। और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था, मुझे ये बताओ मोहिनी, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था, एनीवन, न्यूक्लियस, ठीक है। सबकी डिस्कवरी पता चली, डिस्कवरी याद रखें, ये चारों साइंटिस्ट के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, श्नीडन, श्वान, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब कुछ सेल ऑर्गेनेल्स क्या हो गए, एक अच्छे से पोजीशन में अगर उन्होंने बोला कि हम मिलके काम करेंगे, और उसी को बोल दिया हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सबसे पहले आता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये क्या करता है, प्रोटीन और लिपिड की सिंथेसिस करना है। इसके पास दो टाइप के होंगे, एक रफ होगा
एक होगा हमारे पास स्मूथ। तो जो प्रोटीन का सिंथेसिस है वो कौन कर रहा है, रफ, और जो स्मूथ है वो किसका सिंथेसिस कर रहा है, बता दो, स्मूथ किसका सिंथेसिस करता है, लिपिड का। ठीक है, अब इनने प्रोटीन और लिपिड बना दी, प्रोटीन लिपिड बना के इसने किसको दिए, गोल्जी एपरेटिस को। अब इस गोल्जी एपरेटिस ने क्या करा, इसकी पैकेजिंग करी, पैकेज के लिए प्रोटीन लिपिड बन गई, अब पैक भी तो करना पड़ेगा, और हमने कोई सामान लिया, दुकान वाले को बोल दिया कि 2 चॉकलेट दे दो, 2 बिस्किट दो, ये सब दिया, फिर उसने एक पॉलिथीन में पैक करके दिया, तो पैकेजिंग हुई। सिमिलरली यहाँ पे प्रोटीन बन गया, लिपिड बन गया, उसकी पैकेजिंग किसने करी, गोल्जी एपरेटिस ने या गोल्जी एपरेटिस ने। गोल्जी एपरेटिस ने पैकेजिंग करी और उसको फिर ट्रांसपोर्ट कर दिया, ट्रांसपोर्ट करने के बाद किसके पास गया, वो लाइसोसोम्स के पास, और वैक्यूल्स का कर लेंगे, स्टोर करते हैं। लाइसोसोम्स में क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म जो आता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ये क्या करते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स किसी भी चीज को मार देंगे, सुसाइड कर लेंगे, सेल खुद सुसाइड कर लेगा, अगर कुछ बुरी चीज पार्टिकल लगे तो ये लाइसोसोम क्या कर लेंगे, सेल को मार देंगे, ताकि जो बॉडी के दूसरे सेल से वो अफेक्ट ना हो। और वैक्यूल्स की जो लेयरिंग होती है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन्स होती है, उसको क्या बोलते हैं, वैक्यूल की मेम्ब्रेन को, बताओ वैक्यूल, हाँ लाइसोसोम्स में होगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं गाइस, बताओ, टोनोप्लास्ट, नॉट टिपोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, याद आ रहा है, ठीक है। तो गोल्जी एपरेटस में ट्रांस फेज होगा और सिस फेज होगा, तो जो आपका सिस फेज है फॉर्म क्या होगा, किसने बनाया, पहले बनाया ईआर ने, ईआर के पास गोल्जी बैठा है, तो जो बना के ले रहा है दैट इज सिस, और जो उसके बाद मैच्योर हो जाएगा दैट इज ट्रांस फेज, क्लियर, ठीक है। राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे, ओके, प्रोटीन की सिंथेसिस करी तो यहाँ पर हमको 2 टाइप के मिले, एक 70S मिला और एक हमारे पास 80S। एस इसमें क्या होता है, एस होता है स्वेडबर्ग्स यूनिट, जो स्वेडबर्ग साइंटिस्ट ने दिया था। अब देखो यहाँ पर 80 और 70 में क्या होता है, टोटल होता है 100 ही, पर इसमें क्या होता है, ओवरलैपिंग हो जाती है। सपोज ये बड़ा पार्ट था, छोटा पार्ट था, एक स्मॉलर यूनिट होगा और एक बड़ा लिमिट होगा, तो अगर इसमें देखा हमने एक 60 था और एक 40 का, अब इसमें जो बीच में आ गया वो 20 आ गया, तो इसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, 80S, क्लियर। अब 70S में क्या होगा, इसकी ओवरलैपिंग में कितना आ जाएगा, एक था हमारे पास 50 और एक हो गया 30, फिर से इसमें जो क्या हो गया हमारा 20 ओवरलैपिंग में आ गया, तो ये 70S और 80S। तो जो हमारे यूकैरियोटिक होते हैं इसमें 80S तो मिलता है पर 70S भी मिलता है। 70S कहाँ मिलता है, एनीवन, यूकैरियोट में 70S राइबोसोम कहाँ मिलता है, लोकेशन किसी को पता है, बताओ। यस, माइटोकॉन्ड्रिया एक और सेल ऑर्गेनल है जिसमें ये मिलता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में 70S मिलते हैं, बाकी जो राइबोसोम्स बचे यूकैरियोट्स में दैट इज 80S। फिर साइटोस्केलेटन की बात करें तो कुछ चीजें यहाँ पर पड़ी हुई है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, जो स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं हमारे, ये सब एक्टिन फिलामेंट से, ये सब कहाँ से आया, हमारा साइटोस्केलेटन से। क्लियर हो गया सबको सेल चैप्टर। एक जो आती है इसमें इंपॉर्टेंट चीज आती है, इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडी, किसी को पता है इंक्लूजन बॉडी किसको बोलते हैं, एनीवन, इंक्लूजन बॉडी किसको बोलते हैं, बताओ, पता है या नहीं पता है, रिजर्व, वेरी गुड। जो नॉन लिविंग पार्ट है ना सेल में, कुछ नॉन लिविंग, सपोज फॉस्फेट के ग्रेन्यूल्स हो गए, किसी और चीज के कुछ ग्रेन्यूल्स हो गए, तो जो भी ग्रेन्यूल्स है वो हो गया हमारा नॉन लिविंग पार्ट, और उनको बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी, और ये क्या करते हैं, रिजर्व करते हैं, जो रिजर्व मटेरियल होता है उसको भी इंक्लूजन बॉडी मिलेंगे, ठीक है, क्लियर। चलो फर्स्ट बताओ, ओमनी सेल्यूलर ई सेल्यूलर किसने दिया था, माय फेवरेट क्वेश्चन, ओमनी सेल्यूलर ई सेल्यूलर किसने दिया था स्टेटमेंट, रडल्फ विर्च्यूमेन, ठीक है। अब बताओ स्वीडनस्टॉन में क्या दिया था ऐसा, इसलिए उनका नाम इतना हम पढ़ते हैं सेल चैप्टर में, क्या दिया था ऐसा, क्या बताया था उन्होंने, सेल थ्योरी बताई थी ना, और सेल थ्योरी में ने क्या बोला था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स है सब किसके बने हुए हैं, सेल के बने हुए हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, क्लियर, ठीक है। अब बताओ इंकर्जन्स बॉडी के लिए यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, जो ग्रैन्यूल्स पड़े थे, रिजर्व्स पड़े थे, बताओ क्या था, क्या गलत है, क्या उनके पास कोई मेम्ब्रेन होती है, नीलम, अनुष्का, हिमानी, इशिका, शबनम, अंशिका, गुंजन, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है ना,
ठीक है, उनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, वो साइटोप्लाज्म में होते हैं, वो रिजर्व मटेरियल को करते हैं, पर वो इंजेक्शन ऑफ फूड से रिलेटेड नहीं है, इसलिए दैट वुड बी आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंक्लूजन पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ हमको नेक्स्ट रॉन्ग स्टेटमेंट फिर से इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। क्या बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है? बताओ, है ना? तो ये करेक्ट हो गया। पिली और फिम्बरी जो सेल के अपेंडेजेस है, क्या वो मोटिलिटी में हेल्प करते हैं? Why B will be incorrect? Shabnam, Sakshi, Nidhi, Alisha, I want to know the answer. पीली और फिम्बरी का क्या काम है? अगर वो मोटिलिटी या सेल के मूवमेंट में हेल्प नहीं कर रहे तो फिर क्या कर रहे हैं? अटैचमेंट। जो बैक्टीरिया अटैच होते हैं, सपोज ये रॉक है, यहाँ पर बैक्टीरिया इसको अटैच होना है, तो अटैचमेंट के लिए जो इनके पास स्ट्रक्चर है दैट इज पिली एंड फिम्बरी, सो इट विल बी आर रॉन्ग स्टेटमेंट। बताओ अब इन सारों में से प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं मिलेगा? फिर से नॉट आया, क्या नहीं मिल रहा है? सही था बिल्कुल आंसर आपका शबनम, न्यूक्लियर एनवलप, क्योंकि ये तो यहाँ क्या होता है? एब्सेंट होता है। व्हाट इज मेसोसोम्स गाइस? मेसोसोम्स क्या होते हैं? मेसोसोम्स बता दो बेटा। इनफोल्डिंग्स ऑफ द इनर फोल्डिंग ऑफ व्हाट? क्या इनफोल्ड हो रही है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सपोज ये बैक्टीरिया क्या थी? सेल वॉल थी। अब सेल वॉल के बाद जो नेक्स्ट लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसने क्या बोला? मैं तो फोल्ड हो जाऊंगी, मैं तो फोल्ड हो जाऊंगी, और इस फोल्डिंग वाले स्ट्रक्चर को हमने क्या बोल दिया? मीजोसोम्स। मीजोसोम्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है? क्यों फोल्डिंग होती है? मीजोसोम ऐसा क्या काम करती है? बताओ उसका इंपॉर्टेंस, बताओ मीजोसोम्स का। डीएनए रेप्लिकेशन, इंक्रीज सरफेस एरिया, गैसियस एक्सचेंज, सरफेस एरिया, और कुछ? यस मोहिनी, रेस्पिरेशन में हेल्प करेगी। ठीक है, एनर्जी बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन तो फिर से हो गया, न्यूक्लियर एनवेलप वाला सेम आ गया। ठीक है, अब बताओ अटैचमेंट के लिए स्ट्रक्चर का कौन सा था? कौन सा अटैच करने के लिए है स्ट्रक्चर? डी फिम्बरी, पिलाई एंड फिम्बरी, अभी पढ़ा हमने। ओके, नेक्स्ट अब बताओ माइटोकॉन्ड्रिया का बैक्टीरिया में कौन काम कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया के पास है नहीं, नहीं है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करना पड़ेगा। कौन बोलेगा कि मैं माइटोकॉन्ड्रिया का काम संभाल लूंगा? क्या माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन सिंथेसिस करता है? नहीं ना साक्षी, तो फिर राइबोसोम का काम क्यों करेगा? राइबोसोम्स तो ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट है। मीसोसोम्स, वेरी गुड निधि, है ना? क्या होगा इसका आंसर? मीसोसोम। अभी तो पता है इनफोल्डिंग क्या कर रही है? रेस्पिरेशन। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम भी क्या है? रेस्पिरेशन, एटीपी बनाना। ठीक है, अब मोटाइल बैक्टीरिया, कोई बैक्टीरिया मूव कर रहा है, लोकोमोट कर रहा है, जगह बदल रहा है, किसकी वजह से? बताओ किसकी वजह से? फ्लैजिला की वजह से। वेरी गुड। बैक्टीरिया होता है उसके पास सिंगल फ्लैजिला हो सकता है, किसी के पास दो फ्लैजिला हो सकता है, किसी के बोलेगा मेरे पास पूरी बॉडी पे होगा। ठीक है, तो इसीलिए इनको मोनोट्राइकस, ठीक है, पेरिट्राइकस, इनके ये नाम भी आ जाते हैं जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में है। ठीक है, सीरिया नहीं हो जाता, मेनली फ्लैजिला मूवमेंट में हेल्प करता है। ओके अलीशा, ओके, बैक्टीरिया के पास सीलिया नहीं होता है। अब बताओ जो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स बनते हैं कहां पर बनते हैं? ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन गोल्जी बॉडीज में, ईआर में, साक्षी का भी सी है, और ऑक्सीसोम्स में, और ऑक्सीसोम का एक्सपेक्टेड नहीं था। आई थॉट ईआर और गोल्जी बॉडीज देखे। जो ग्लाइको प्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स बन रहे हैं वो कब बनेंगे? गोल्जी बॉडीज में। सिंपल लिपिड और सिंपल प्रोटीन कहाँ बनेंगे? ईआर में। ठीक है, ओके, ओके गाइस, इशिका, अंशिका, हिमानी, ठीक है, आयुष, ओके। सो अब नेक्स्ट बताओ नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा इसमें से? बताओ। क्या लाइसोसोम पैकेजिंग की वजह से बनते हैं? क्या लाइसोसोम्स के पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं? नॉट करेक्ट बताना है ना। क्या लाइसोसोम्स के पास एसिडिक पीएच होता है? या लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर? ये करेक्ट होगा, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स उनके पास होते हैं, पर वो पैकेजिंग किसके बाद बनते हैं? गोल्जी बॉडीज के बाद है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ा था। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए होता है, प्लाज्मिड होता है,
बताया था ना, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट इन प्लाज्मिड, कहाँ प्रेजेंट होता है बताओ। बी, ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, कोई डी भी बोल दो, बताओ। ऋषिका का सी। बताया था ना अभी, प्लाज्मिड कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के पास। तो ये स्टेटमेंट तो सही हुआ ना। फिर आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल टू मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, यस, लाइक ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है ना, जो ग्लाइकोलाइसिस में चीजें बन रही थी उसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दैट मींस दे आर परमिएबल। अब जो ईटीएस लोकेटेड होता है वो कहाँ होता है, आउटर में या इनर मेम्ब्रेन में, आउटर में या इनर मेम्ब्रेन में। इशिका, हिमानी, आप लोगों का सही था अंशिका आंसर, ठीक है, इनर में, इसीलिए स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, इनकरेक्ट। ठीक है, अब सब मेंटासेंट्रिक में एक छोटी आर्म, सब मेंटासेंट्रिक थोड़ा सेंटर से थोड़ा सा दूर, ये वाला क्रोमोसोम्स, इसकी जो बड़ी आर्म और छोटी आर्म को क्या बोलते हैं, एनी आइडिया, एनी आइडिया गाइस। बी, एस एल, इसका होता है पीक्यू, ठीक है, याद कर लेना, पीक्यू आंसर होता है ना, पी इज शॉर्ट वाला आर्म और क्यू इज बड़ा वाला आर्म, ठीक है। अब बताओ कौन से ऑर्गेनेल के पास यहाँ पर डीएनए नहीं है, जेनेटिक मटेरियल किसके पास नहीं, न्यूक्लियर वेन्युलेट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है क्या, क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट के तो होता है ना उसके पास, दोनों पेयर बताओ जिसमें नहीं होता है, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स, ठीक है। प्लाज्मिड भी तो क्या है, जेनेटिक मटेरियल ही तो है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी है, क्लोरोप्लास्ट में भी हो गया। हाँ, ये चैप्टर में भी लास्ट ही होगा क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है ना, अदरवाइज हम रेस्पिरेशन के भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अब गोल्जी यहाँ पर मैच करो, गोल्जी एपरेटस क्या करेगा, गोल्जी बॉडीज ए शुड बी मैच्ड विथ बी सी डी, मैचिंग करवा दो बेटा, ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन, इसका थर्ड हो गया। लाइसोसोम्स क्या करेगा, लाइसोसोम्स क्या करेगा, बी का बताओ, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करेगा, डाइजेस्ट करेगा ना सुसाइडल बैग्स, फोर हो गया। वैक्यूल्स का क्या काम है, वैक्यूल्स का काम क्या है, सी का क्या होगा, सी का क्या होगा बेटा, सी का ट्रैप एनर्जी एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, सारा वेस्ट मटेरियल्स कहाँ चली गया, वैक्यूल के पास, तो इसका हो गया सेकंड। और राइबोसोम्स क्या करवाते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस, कहाँ मैच हो रहा है बताओ, कौन सा ऑप्शन सही है ये, 3 4 2 1, दैट इज इन ऑप्शन ए, ठीक है। चलो दो सेट ऑफ क्वेश्चन करते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या काम करता है, ध्यान से पढ़ना और इस बार करेक्ट आंसर देना, ठीक है। सब लोग चुप हो गए, मैं भी चुप हो गई, क्लास कैसे म्यूट हो जाएगा, बी, 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 यस, वेरी गुड, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, जो ERI ने बनाया प्रोटीन, उसको भेजा गोल्जी बॉडीज के पास, इसने क्या करा, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग करी थी, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब बताओ इस फिगर में आपको क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, इसमें छोटे छोटे ये डॉट्स भी है ना, क्लियर नहीं दिख रहे हो तो मैं बना देती हूँ, क्या है ये, सी, RER, सॉरी गलत ऑप्शन पे टिक कर दिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो क्या करेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस, सॉरी यहाँ फिर से गलत टिक कर दिया था, ओके। दिस इज RER, इसमें छोटे छोटे ये पढ़ेंगे क्या, इनको बोलते हैं रफ, और जब स्ट्रक्चर एकदम सिंपल उसको बोलता है SER, जो करता है लिपिड का सिंथेसिस, ओके। अब बताओ लिपिड का सिंथेसिस कहाँ होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, अभी आंसर बताया मैंने, SER, ठीक है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने दिया था ये, फ्लूइड मोजाइक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक मॉडल था, कौन से साइंटिस्ट ने दिया था ये, सिंगर एंड, एक और नाम था, सिंगर एंड निकोलसन, यस, अलीशा निकोलसन, ठीक है। तो ये बोल रहा था कि जो एक वाइडली एक्सेप्टेड है कि जो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर बनाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें इंटीग्रेटेड प्रोटीन होते हैं जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे, उसने ये बताया था। तो इसने बोला कि इस मॉडल में कुछ मॉडिफिकेशन आया और उसके रिगार्डिंग कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है,
सिंगर एंड निकोलसन के मॉडल में यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन आया, तो इन चारों में से क्या गलत होगा? हिमानी, मोहित, खुशबू, रेशम, श्याम, निधि, इशिका, अंशिका, गुंजन, बताओ। ए, सी, बी, 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 डी, डी का आई थिंक बढ़ रहा है। यस, जो प्रोटीन्स कैन ऑल्सो गो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट प्रोटीन्स नहीं दिखाएंगे। ठीक है, सेंट्रोमियर किसके लिए जरूरी है? सेंट्रोमियर इज रिक्वायर्ड फॉर, सेंट्रोमियर की जरूरत बताओ। मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स टुवर्ड पोल्स। जब सेल डिवीजन होता है तो एनाफेज में जो हमारे क्रोमोसोम से अलग अलग पोल्स पे जाते हैं, किसकी वजह से? सेंट्रोमियर की। ठीक है, मेन ऑर्गेनेल जो प्रोटीन के सिंथेसिस से रिलेटेड है, प्रोटीन के सिंथेसिस से मेन ऑर्गेनिज्म रिलेटेड है, बताओ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ओके। रेस्पिरेशन रिवाइज करें या क्वेश्चंस करें? अब आप मुझे बता दो, रेस्पिरेशन का रिवीजन चाहिए या क्वेश्चन? क्योंकि दोनों में से एक चीज हो जाएगी टाइप का काम में। क्वेश्चंस, क्वेश्चंस, सबका क्वेश्चंस बता दो, क्वेश्चन आंसर्स। चलो क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि ये तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है ना, और जिसने नहीं पढ़ा है वो करना। बताओ, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने के लिए जो एंजाइम चाहिए, एक थोड़ा सा रिवीजन दे देती हूँ 2 मिनट का। ठीक है, ब्लैंक स्लाइड आई जस्ट नीड। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि जो रेस्पिरेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन का काम क्या होता है? एटीपी बनाना। अब ये जो एटीपी बनेगा, इसमें 2 मोड से बनेगा, एक होगा एनएरोबिक और एक होगा एरोबिक। बताओ, एरोबिक और एनएरोबिक में क्या डिफरेंस होता है? शॉर्ट रिवीजन, जल्दी से 2 मिनट का रिवीजन। हेक्सोकाइनेज आंसर बता दिया। ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट, यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट। एनएरोबिक कहाँ होता है? यूजुअली बैक्टीरिया में। और क्या होता है, और कहाँ पर होता है एनएरोबिक रिएक्शन? ह्यूमन बॉडी में एक जगह होता है। कौन से सेल में होता है? कौन सी जगह पर होता है? कौन से पार्ट में होता है ह्यूमन बींग्स के? मसल्स में। ठीक है, बैक्टीरिया में होगा, ईस्ट में होगा। ठीक है, जो एनएरोबिक और एरोबिक है, इसमें सबसे पहले एक चीज आती है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, जिसमें हम क्या बनाएंगे? पहले ग्लूकोज से हम बनाएंगे, क्या प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज से? बताओ। ओके निदीपा, बाय। पायरुविक एसिड। ठीक है, फिर उस पायरुविक एसिड को किस में कन्वर्ट करते हैं हम? उस पायरुविक एसिड का कन्वर्जन किस में होता है? ग्लाइकोलाइसिस के बाद लिंक रिएक्शन में। एसिटाइल कोएंजाइम में कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं? यहाँ पर कितने? 2 पायरुविक एसिड, 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, ओके। एसिटाइल कोएंजाइम ए के बाद क्या, कौन सा स्टेप हो जाएगा? क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम में से क्या होगा? क्या होगा? यहाँ पर एटीपी बनेगी, एक गोल साइकिल बने चलेगी। क्रैब साइकिल में सिट्रिक एसिड साइकिल है ना, अल्फा ग्लूटोग्लिटोरेट और पता नहीं क्या क्या। तो वहां पर जो आता है, एक हमको याद रखना है कि वहां पर एटीपी बनता है और एनएडीपीएच बनता है। ठीक है, और फाइनली जो एनएडीपीएच और एफएडीपीएच बनता है, ठीक है, एफएडीएच और एनएडीएच कहाँ जाएंगे? टीटीएस में, जिससे हम एनर्जी डिराइव कर लेंगे। ठीक है, तो जो एनारोबिक मोड में, उसमें ग्लाइकोलाइसिस तो हुआ, फिर पायरुविक एसिड कहाँ गया? फर्मेंटेशन में। इस एनएडी प्लस और एफएडी प्लस का क्या करेंगे? रीजनरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन में ये चलेगा। ठीक है, शॉर्ट रिविजन। ठीक है, अभी तो पढ़ा था, अच्छे से आता होगा। चलो इसका आंसर बताओ, ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। बताओ, ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। आंसर इज सी, हेक्सोकाइनेज। ओके, चलो बताओ, CO2 कौन से प्रोसेस में इवॉल्व नहीं होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन में CO2 निकलता है, प्लांट्स करे या एनिमल्स करे। करेक्ट। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहाँ होता है? ये ईस्ट में। और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है? CO2 नहीं निकलता है। कहाँ होती है? हमारी मसल्स में। ओके, नेक्स्ट, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? पहले ये सुन लो, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जब डायरेक्टली एटीपी बनता है, जब एनएडीपीएच या एफएडीएच के थ्रू बनेगा ना, उसको हम बोलेंगे हमारा कौन सा? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। एक सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रैब साइकिल में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कितनी बार होता है? एटीपी डायरेक्टली कितनी बार बनता है? B1 है ना, एक पहले जीटीपी बनता है और उस जीटीपी कन्वर्ट हम फाइनली एटीपी पे करवा देते हैं। ये सिर्फ एक बार होगा। एक एसिटाइल कोएंजाइम के लिए
एक एटीपी और 2 एसिटाइल कोएंजाइम के लिए 2 एटीपी, है ना? क्लियर? अब बताओ जो रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ईटीएस कहां पर लोकेटेड होता है? साक्षी का आंसर है इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ईशानिका, ईशिका का, अंशिका का, सबका सेम है, गुंजन का भी, शबनम का भी, स्नेहा का भी, है ना? इनर वाले में। और मैट्रिक्स में क्या होता है हमारा? मैट्रिक्स में कौन सी चीज होती है बताओ? क्रैब। मैट्रिक्स में क्या होता है? क्रैब साइकिल, साइट्रिक एसिड साइकिल, है ना? ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल, टीसीए साइकिल, यही तो है इसका, है ना? अब बताओ कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? एंजाइम्स ऑफ टीसीए आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। क्या ये सही है? क्या ये सही है ना? फिर ग्लाइकोलाइसिस क्या साइटोप्लाज्म में होता है? इसीलिए तो वो दोनों के लिए कॉमन है। बैक्टीरिया उसके पास थोड़ी ना माइटोकॉन्ड्रिया है बैक्टीरिया के पास, तभी तो वो बोलेगा कि ग्लाइकोलाइसिस में कर पाऊंगा, मेरे पास साइटोप्लाज्म है। तो ये भी करेक्ट हो गया। ग्लाइकोलाइसिस कब तक ऑपरेट करेगा? जब तक उसको एनएडीएच मिलता रहेगा। और अगर एनएडीएच और हाइड्रोजन आयंस खत्म हो गए तो क्या ग्लाइकोलाइसिस चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, है ना? 1 2 3 यस, वेरी गुड शबनम। और फोर्थ बोल रहे हैं कि जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है वो आउटर में, अभी तो पढ़ा, ये इनर में होता है। तो ये फिर से क्या हो गया हमारा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। यहाँ पर 3 बॉक्स बने हुए हैं और इन तीनों बॉक्सेस में हम पता करना है कि ये किसको रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पूछ रहा है कि 4th वाला, 8th वाला और 12th वाला क्या दिखा रहा है? ये आपका 4th वाला है, ये आपका 8th वाला है और ये आपका 12th वाला है। क्या बन रहा है यहाँ पर? क्या बन रहा है यहाँ पर? स्नेहा, साक्षी बोल रहे हैं, हिमानी बोल रहे हैं कि एटीपी बन रहा है, शबनम भी बोल रही है एटीपी बन रहा है, गुंजन का भी एटीपी है, इशिका का भी एटीपी। वाओ, सब तो करेक्ट आंसर, वेरी गुड। ठीक है, तो इन सारी चीजों में क्या बोल रहा है हमारा? एटीपी। अब बताओ नेट गेन ऑफ एटीपी कितना होता है जब एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है? नेट गेन की बात कर रहे हैं, जो यूज हो गए उसको माइनस करना है। जो यूज हो गए उसको माइनस करना है, नेट की बात कर रहे हैं। 36 कहां पर? देखो बने तो 38, दैट इज वेरी गुड, 38 बने, बट इसमें से 2 एटीपी क्या हो जाते हैं? यूज हो जाते हैं। कहाँ यूज होते हैं ये 2 एटीपी? कौन बताएगा? बताओ। ट्रैवल, किसका ट्रैवल? इशिका बताओ। कौन ट्रैवल करता है साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में? किसका ट्रांसफर होता है अंशिका? किसकी ट्रांसफरिंग में? दैट इज करेक्ट, ट्रांसफर बोल रहे हो, ट्रैवल बोल रहे हो, ठीक है। अंशिका, किसका आंसर है? एनएडी प्लस। जो आपने NADPH बनाया, कहाँ बनाया? ग्लाइकोलाइसिस में। अब इसको ग्लाइकोलाइसिस में, अब मुझे इससे चाहिए एटीपी, इसके लिए मेरे को कहाँ भेजना पड़ेगा? इसको ईटीएस के पास। और ईटीएस कहाँ होता है हमारा? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इस NADPH को यहाँ भेजने के लिए कुछ तो हमको एनर्जी चाहिए, और ये 2 एटीपी यहाँ यूज हो रहे, इसीलिए हमारे पास अल्टीमेटली कितने बने? 36। क्लियर हो गया सबको? अब बताओ किसी पार्ट में डाउट है क्या? अब मैं आपके माइक्स ऑन कर देती हूँ ना। आई थिंक हम लोगों ने चारों चैप्टर्स रिवाइज कर लिए। वेरी नाइस यार, आप लोगों ने बड़ा अच्छा आज आंसर दिया। आई एम वेरी हैप्पी, अब तो आपका टेस्ट बहुत अच्छा जाने वाला है। चलो माइक्स ऑन हो गए आपके। अब बताओ किसी पार्ट का कंफ्यूजन है? ये सब No, ma'am. नो मैम। एनिमल किंगडम एकदम Yes, ma'am. है ना? एनिमल किंगडम के क्वेश्चंस अच्छे हो जाएंगे, पर इसके लिए आपको क्या Yes, करना ma'am. पड़ेगा? क्या इंपॉर्टेंट है? क्लास के बाद फिर से क्या करना पड़ेगा आपको? बताओ। दोबारा से करना। है ना? रिवीजन करोगे तो फिर पढ़ने आपका वाला। एकदम टिप्स पे हो जाएगा। जो बोल रहा था ना एनिमल किंगडम डिफिकल्ट लगता है, अगर आपने इस क्लास के बाद रिवाइज कर लिया तो मैं 100% गारंटी देती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, रिवीजन कर लोगे। क्या याद रखना है? इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स कि स्पॉन्जिस के पास ऐसा क्या है जो स्पॉन्जिस बना रहा है ना? सीलेंटेटा के पास क्या है? प्लैटीहेल्मिंथेस के पास क्या है? अब वर्टिब्रेट्स में भी इतने सारे ग्रुप है ना? लार्जेस्ट क्या है? स्मॉलेस्ट क्या है? एक्सेप्शंस भी याद रखने हैं, एक्सेप्शन Yes, से भी ma'am. क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ओके। अब बताओ सेल में कोई आपको प्रॉब्लम? एनिमल किंगडम की बात हो गई, Yes, ma'am. नो मैम। सेल में कोई प्रॉब्लम है? ये सब क्लियर है? Yes, ma'am. क्लियर है या डाउट है?
मैम एक बार वो रेटिकुलम वाला बता दीजिए, जब हम लिपिड्स का सिंथेसिस और प्रोटीन्स का सिंथेसिस वाला। अच्छा चलो ठीक है, देख लेते हैं। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ना दो पार्ट होते हैं, ठीक है। अब ये क्या है आपका ईआर, ये बोला कि मैं तो दो टाइप करूंगा, एक बोलेगा मैं स्मूथ रहूंगा और एक बोलूंगा मैं रफ रहूंगा। अब रफ रफ किसकी वजह से होगा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके पास क्या है, छोटे छोटे कुछ न कुछ इसके सरफेस को रफ बना रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम। तो इसीलिए क्या राइबोसोम्स काम करेगा, क्या काम करेगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बताओ का क्या सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन। क्या होता है, प्रोटीन। बोलेगा मैं तो प्रोटीन बनाऊंगा। अब एक मेरे पास प्रोटीन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आया, बोले इसके पास तो कोई कुछ भी नहीं प्रेजेंट था, तो ये क्या बोलेगा कि मैं क्या बनाऊंगा अब, लिपिड्स लिपिड। लिपिड्स ठीक है। तो एससीआर, इन दोनों में कंफ्यूजन क्लियर हो गया क्या, यस मैम। यस मैम ठीक है। और कुछ नो मैम। पक्का, यस मैम यस मैम। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ये फैसिलिटेट डिफ्यूजन, ये सब भी क्लियर है, यस मैम यस मैम यस मैम। मैम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक बार बता दीजिए। हाँ गुंजन, आपका क्वेश्चन पहले बता देती हूँ कि जो एंडार्च का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज इनसाइड से आउटसाइड बने। अब सेल में कोई स्ट्रक्चर था, ये यहाँ से बनते बनते यहाँ तक जाए, बाहर तक जाए, इसको हम क्या बोलेंगे, एंडार्च। ओके ओके मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, मैम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक बार शॉर्ट में बता दीजिए। डिफ्यूजन का मतलब होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन मूव करना, इतना पता है सब्सटेंस का, विदाउट एनी एनर्जी, यस मैम है ना। अब ये एक मेम्ब्रेन थी, इस पे क्या है, कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ये क्या है, कुछ प्रोटीन्स, ओके। मॉलिक्यूल्स। अब कोई चीज थी, सपोज ये कोई चीज थी, अब इसको क्या करना था, यहाँ से यहाँ जाना था, पर इस मेम्ब्रेन ने क्या बोला, मैं तो नहीं जाने दूंगी, तो उसने बोला कि मुझे किसी की हेल्प चाहिए, है ना, इसने बोला मुझे हेल्प चाहिए, तो ये बोला किसके पास, क्या प्रोटीन के पास, उससे पूछा कि प्रोटीन क्या आप मुझे अंदर ट्रांसपोर्ट कर दोगे, तो प्रोटीन ने बोला हाँ ठीक है मैं कर दूंगा। तो जब ये प्रोटीन के थ्रू अंदर गए तो आपका डिफ्यूजन क्या हो गया, फैसिलिटेटेड वाला, ठीक है। ओके मैम। इसी को हम क्या बोलते हैं, फैसिलिटेट डिफ्यूजन। और एक्टिव प्रोसेस क्या होता है, मैम वो रिक्वायर्ड होते हैं और जब एनर्जी चाहिए एनर्जी, होती है। अब ये मॉलिक्यूल ने बोला ये तो इजीली जा नहीं रहता, इसको बोला कि तुम चले जाओ चले जाओ, तो ये बोला कि मुझे तो एनर्जी चाहिए, मुझे ना धक्का मारोगे तो ही मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं तो यही खड़ा रहूंगा। तो जब उसको एनर्जी दी तो उसका मूवमेंट हुआ, तो एक्टिव हुआ। एक्टिव किसका होता है, जैसे सोडियम मॉलिक्यूल्स या सोडियम आयंस जो होते हैं ना, उसका जो एब्जॉर्प्शन या जो उसका मूवमेंट होता है वो एक्टिव होता है, ठीक है। यस। यस मैम मैम बेसिकली मैम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन प्रोटीन चैनल्स के थ्रू होता है। हाँ, इन शॉर्ट प्रोटीन चैनल्स, सब इंट्रिकल प्रोटीन्स हेल्प करेंगे मेम्ब्रेन पे उसको ले जाने के लिए, तो उसको बोलेंगे फैसिलिटेट, कुछ मैम फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं हम, है ना। मैम एक बार सेल में 9+2 अरेंजमेंट और 9+0 अरेंजमेंट बता दो। ठीक है। अब 9+2 और 9+ जस्ट सेकंड, 9+0 अरेंजमेंट क्या होता है, जो सीलिया फ्लैजिला उनका जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। तो अगर सीलिया और फ्लैजिला को जूम करा तो कुछ ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और इनको रेडियल स्पोक से हम कनेक्ट करेंगे, इनके बीच में कनेक्शंस भी होंगे, तो ये क्या हुआ है, पेरीफेरी वाले, और कुछ इनसाइड में भी हुए। तो जब 9+2 मतलब जब अंदर भी दोनों प्रेजेंट है तो ये क्या हो गया आपका 9+2, और जब सिर्फ पेरीफेरी पे है तो इनके बीच के अरेंजमेंट को क्या बोल दिया हमने, 9+0, ठीक है। यस मैम कितना होता है 9+2 9+0? 9+0 और 9+2 हमारा माइक्रोट्यूब्यूल है। तो जो हमारा सेंट्रियोल्स होता है ना, उसमें क्या होता है हमारा 9+0 अरेंजमेंट, ओके यस मैम। ओके, क्लियर है। मैम 9+2 और 9+0 में एक फ्लैजिला में डिफरेंस हमारा होता है ना क्या, कि 9+2 में डबलेट्स होते हैं पेरिफेरल पर और 9+0 में ट्रिपलेट्स होते हैं। हाँ ठीक है, मैं आपको एक मेन फिगर डिफरेंस दिखा यही है देती हूँ ना। तो एक बार और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं एक सेकंड आप लोगों को उसका पिक्चर दिखा देती हूँ कि वो इतना अच्छा बन नहीं पाया, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, बाय गुंजन। अब मुझे ये बताना, आपको स्क्रीन मैं दूसरा प्रेजेंटेट कर रही हूँ,
ओके, रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं। ठीक है, मैं बाय बोल देती हूँ ऐसे के लिए, बाकी हमारा बाय चालू है। जस्ट गिव मी अ सेकंड।